बेसिकली हम टैरो कार्ड रीडिंग करने के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर एक किसी सेगमेंट को लेते हैं और उस सेगमेंट से रिलेटेड आपकी पर्टिकुलर आपकी लाइफ में ये एक तो इंडिविजुअल करना सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ हम अगर 5 लोग बैठे हुए हैं तो हम पांचों लोगों की एनर्जी अलग अलग है। हमारी सोच अलग है, हमारी समझ अलग है, और हम सबकी प्रॉब्लम्स भी अलग अलग है। किसी की एक की प्रॉब्लम दूसरे से मैच नहीं करती यहाँ पे। तो अगर हमारी प्रॉब्लम मैच नहीं करती तो उसके सॉल्यूशंस भी मैच नहीं करेंगे, ये सीधी सी बात है। और उसके अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल रीडिंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है, जैसे कि इंडिविजुअल कुंडली, इंडिविजुअल न्यूमरोस्कोप, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की सारी चीजों को बताता है, वैसे ही इंडिविजुअल टैरो कार्ड रीडिंग जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। और अगर हम इसको कलेक्टिवली करते हैं तो यह पूरी की पूरी हमारे लिए नहीं होती है। जब भी हम कलेक्टिवली कोई भी काम करते हैं तो वह ओवरऑल होती है, और ओवरऑल चीजें यानी कि उसमें थोड़ी बहुत एनर्जी विजयलक्ष्मी मैम की है, संगीता जी की है, रोशनी जी की है, सीमा की है, मोक्षा की है। इन सबकी एनर्जीज उस रीडिंग पे इम्पैक्ट डाल रही है, और वो रीडिंग हो सकता है 20% संगीता जी के काम की हो, 50% सीमा के काम की हो, 10% विजयलक्ष्मी मैम के काम की हो, 10% रोशनी जी के काम की हो, ऐसा हो सकता है। तो हमेशा कोई भी चीज जब हमको अपने बारे में जानना होता है तो हम पंडित जी के पास में अपनी कुंडली लेके जाते हैं। जब हम किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ लेके जाते हैं। तो हमको अपना सेल्फ के लिए अगर कोई भी रीडिंग चाहिए होती है तो वो इंडिविजुअल रीडिंग से ही आता है। पहली चीज हो गई। अब रीडिंग क्यों करवाते हैं? क्योंकि हम प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि ये एग्जाम में पास करूंगा कि नहीं करूंगा, या इस कि जो भी मैं परेशानी में फंसी हुई हूँ इस परेशानी से मैं बाहर आ पाऊंगी, अगर आ पाऊंगी तो कैसे और कब तक। तो जब ये इंडिविजुअल रीडिंग होगी तो इंडिविजुअल आपके नाम से मेडिटेशन होगा, इंडिविजुअल आपके नाम से गाइडेंस निकाली जाएगी, और इंडिविजुअल आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होकर वो गाइडेंस आएगी, तो वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। जब मैं कलेक्टिवली निकालूंगी तो मैं उस चीज को यहाँ पे बैठे हुए सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए गाइडेंस मांगूंगी, तो वो उसके अकॉर्डिंगली निकलेगी। तो ये होता है टैरो कार्ड रीडिंग का एक्चुअल में जो कलेक्टिवली, और वो होता है एक होता है जो आपको रोज पेपर में या फिर टीवी पे जो आते हैं प्रिडिक्शंस आते हैं, इस राशि वालों के लिए ये आज का दिन ऐसा जाएगा, उस राशि वालों के लिए आज का दिन ऐसा जाएगा। तो वो जैसी सब सारी चीजें आती हैं वो हमारे ऊपर पूरी सटीक नहीं बैठती, क्योंकि वो ओवरऑल इतने सारे लोगों के लिए होती हैं। वैसे ही हर चीज हमारे खुद के लिए अलग एनर्जी लेके रहेगी और सबके लिए कलेक्टिवली अलग एनर्जी लेके रहेगी। ये हुआ एक चीज। तो इसमें प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, और प्रिडिक्शन के अलावा हम इसमें ये करते हैं कि उस प्रॉब्लम या उस कठिनाई या जो भी पेन है उससे रिलेटेड क्लियरिटी आती है। मतलब एक ऐसा कांच जिसको हम साफ करते हैं तो वो क्लियरिटी से पता चलता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या है, और उसके सॉल्यूशन के लिए हम कहीं ना कहीं गाइडेंस लेते हैं। तो ये इसका एक छोटा सा ब्रीफ हुआ कि हम प्रॉब्लम की क्लियरिटी को समझते हैं और उसके सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाए, और उसके लिए क्या एडवाइजेबल है, क्या गाइडेंस है, जिससे कि हम अपने मेंटली क्लियरिटी के साथ में उस चीज को सॉल्व कर सके। तो ये हमको टैरो कार्ड गाइड कर सकते हैं। एंड नमस्कार कृष्णा जी, आत्मबंधन। यस। हाथ में नहीं। दूसरी चीज कि जैसे 88 पोर्टल की बात की मैम ने, तो 88 पोर्टल जो अभी आया था उसकी एनर्जीज बहुत हाई, और अभी भी वो इम्पैक्ट पे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, हम सब के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट कर रही हैं। और क्योंकि हम सब बहुत स्पिरिचुअल और बहुत सारी चीजें में इन्वॉल्व हैं जो कि कहीं ना कहीं मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और हमारे खुद के वेलबींग से रिलेटेड है, इसीलिए ये एनर्जीज बहुत पॉजिटिवली हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर रही हैं। वहीं पे अगर हम इस चीज में जाएं कि हमारे सपोज जो सन की एनर्जीज होती है वो बहुत हाई होती है, तो जो सन की हाई एनर्जीज है वो भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर रही है। हमको गुस्सा आना, हमको किसी भी चीज के लिए उतावलापन हो जाना, कोई भी चीज अगर हमारे हिसाब से नहीं हो रही है तो हमको बहुत अनइजीनेस फील होना, अगर ऐसी चीजें हो रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि वो सन की एनर्जीज अभी इतनी हाई पावर है कि वो हमको इम्पैक्ट कर सकती है। और अगर हम अपने आप को बैलेंस में रखे हुए हैं तो ये हमारे ऊपर पूरा प्रभाव नहीं दिखाएंगे, यानी हमारे एग्रेशन हमको लड़ाई झगड़े तक नहीं ले जाएगा, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हुआ 88 पोर्टल का प्रभाव सबके ऊपर अलग अलग पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर प्रैक्टिसेस। आप उस चीज को कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उस चीज को प्रैक्टिस करने के बाद में आप उस दिन को, अभी के दिनों को आप कितना बैलेंस करके जी पा रहे हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं, तो ये सारी एनर्जीज उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगी। बट ओवरऑल आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आए हैं, तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ तो जरूर करने वाले हैं। तो आज के लिए हम एक कॉमन स्प्रेड निकाल रहे हैं सबसे पहले, एंड वो है कि आज के समय में अभी
आप सबके पास में कोई ना कोई किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोई ना कोई टेंशन, वरी, प्रॉब्लम, या फिर एक ऐसा इशू होगा जिसको लेके आप कहीं ना कहीं यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में आपसे रिलेटेड, जिसका इम्पैक्ट आपके पास आपके दिमाग में आ रहा है, यानी कि बार बार आपको वो चीज पिन पॉइंट कर रही है आपके माइंड में कि अरे यार इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इफ यस देन प्लीज टेल मी, लाइक कि हाँ, कोई भी हो सकती है वो प्रॉब्लम, मैं नहीं पूछूंगी किसी से भी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी एक टेंशन है क्या किसी के पास, या किसी के पास कोई टेंशन नहीं है? अच्छा, सबके पास में एक टेंशन तो है कम से कम। ठीक है, ओके। तो मतलब कि इसका हमको सॉल्यूशन अगर मिल जाए, इसका पैटर्न हमको समझ में आ जाए, तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक थ्री कार्ड स्प्रेड निकालेंगे। थ्री कार्ड स्प्रेड में सबसे पहला कार्ड हम ये निकालेंगे कि इस समय जो भी आपकी सिचुएशन है, वह सिचुएशन आपके ऊपर कैसा इम्पैक्ट डाल रही है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपकी सिचुएशन आपके ऊपर कैसा इम्पैक्ट डाल रही है। दूसरा, वो क्या बाधाएं हैं, वो क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको आप फेस कर रहे हैं अभी। और थर्ड, हम उनसे पूछेंगे कि आप इसका समाधान बताइए कि क्या समाधान हो सकता है, इस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकले। इस नमस्कार श्याम सुंदर सर, आत्मबंधन। जी। आत्मबंधन। जी, आत्मबंधन सर। तो सर हम एक स्प्रेड कर रहे हैं, दैट इज थ्री कार्ड स्प्रेड। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी एक ऐसी समस्या है जिसके कारण आप कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, उस एक प्रॉब्लम को आपको अपने इमेजिनेशन में रखना है। क्योंकि मैं जो थ्री कार्ड स्प्रेड निकाल रही हूँ, वो थ्री कार्ड स्प्रेड में आप लोगों के लिए आपकी जो भी सिचुएशन है उसके अंदर क्या ऑब्स्टिकल्स हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है, तो इसको लेके मैं निकालूंगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आप सबके अलग अलग प्रॉब्लम होंगी और उन सब का अलग अलग ऑब्स्टिकल्स होंगे। तो इसीलिए आपको उस प्रॉब्लम को अपने माइंड में रखना है, वाइल जब तक मैं मेडिटेशन करती हूँ और अपने कार्ड से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आप लोगों के लिए गाइडेंस दें। तो इसके लिए सबसे पहले हम मैम प्रेयर से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मैं बिना प्रेयर के ही चालू हो गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। यस। Yes. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड गुड इवनिंग मोक्षा, थैंक यू फॉर ओपनिंग योर कैमरास। अब हम अपने गुड इवनिंग। सो हम अपने आगे प्रोसेस पे जाते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं 1 मिनट का मेडिटेशन करूंगी कार्ड्स के साथ में। उस समय आप लोग प्लीज आइस क्लोज करके अपने एंड से, एक तो सरेंडरिंग मोड पे हमको रहना है, और दूसरा आपको अपनी उस ऑब्स्टिकल्स जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में ही सोचना है, जिससे कि जब कार्ड्स में प्रे करूं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो। यस प्लीज टेक अ डीप ब्रीथ।
तो हम अपने कार्ड्स स्प्रेड कर रहे हैं, प्लीज ओपन योर आईज। एंड नमस्कार कृष्णा जी, आप अभी ऐड हुए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे जो कार्ड्स निकाल रहे हैं वो हमारे टैरो कार्ड रीडिंग हो रही है किसी भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम जहां पर भी आप स्टक हो गए हैं उसके लिए है। तो अभी सभी लोग यहाँ पे किसी अपनी लाइफ की एक प्रॉब्लम के बारे में अपने दिमाग में सोच के बैठे हैं जिसका सॉल्यूशन हम कार्ड्स के थ्रू निकाल रहे हैं। तो उसके लिए आपको अपने दिमाग में उस प्रॉब्लम को सोचना है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं। वो किसी भी तरह की टेंशन हो सकती है, कोई भी इशू हो सकता है। नहीं कृष्णा जी आप भी हैं और एक और अभी ऐड हुई हैं कृष्णा जी। हाँ, तो अच्छा। जी, तो जी कृष्णा चौहान जी हैं। तो जस्ट मैंने कृष्णा चौहान जी को बोला। हाँ दीदी, मैंने आप इनको ही म्यूट अभी है बताया। कृष्णा जी। सॉरी, अच्छा ओके 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 इन्हीं ठीक को है। लिख के दिया था। ओके ओके ठीक है, तो नमस्कार आत्मबंधन कृष्णा जी। तो आपको भी अभी अपने दिमाग में एक आइस क्लोज करके उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना है जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, फिर हम टैरो कार्ड से उसके लिए सॉल्यूशन मांगेंगे। यस। यस, तो सबसे फर्स्ट कार्ड हमने निकाला था कि वर्तमान परिस्थिति में, प्रेजेंट सिचुएशन में आप जिसकी प्रॉब्लम या सिचुएशन के बारे में अपने माइंड में सोच के बैठे हुए हैं या अभी आप जिसका सॉल्यूशन चाहते हैं वो चीजें आप कौन सी हैं और आपके ऊपर क्या इम्पेक्ट करी है। तो देखिए कार्ड आया है एग्जॉशन। एग्जॉशन कार्ड है और एग्जॉशन कार्ड क्या बताता है हमको, इसमें एक व्यक्ति है, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है और इसके चारों तरफ मशीनरियां हैं, बहुत सारी मशीनरी है और वो उसके कारण इतना एग्जॉस्ट हो चुका है और यह कि वो पूरी तरह से ऐसा बोलते हैं ना, गरीब बीमार परेशान इस टाइप से बैठा हुआ है। तो आपने जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच के बैठे हैं, अभी आप जिसका सोल्यूशन चाहते हैं, कार्ड ये बता रहा है कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को या प्रॉब्लम को सोच सोच के जब आपको उसके तह तक जाना, उसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आया, तो आप उसका बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसके बारे में सर्च कर रहे हैं कि उसका सोल्यूशन मुझे कैसा मिल सकता है। आप उसको कई बार अपने यूट्यूब में, आप अपने गूगल में और या फिर टेलीफोनिकली किसी से बात करके भी हो सकता है ये चीज। तो इस तरीके से आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसको इस प्रक्रिया में आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं कि चीजें क्लियरिटी तो आ रही है लेकिन वो क्रिस्टल क्लियर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन को हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। एंड अगर इस हैंडल करने के लिए शायद ये मदद कर दे, वो मदद कर दे, वो मदद कर दे, इस टाइप से बहुत सारा आपके माइंड में आता है और आप सारे साम दाम दंड भेद जितनी नीतियां होती है ना, सारी आप यूज कर रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन मुझे मिल जाए। लेकिन आप कहीं ना कहीं एट लास्ट उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को एक्चुअल में कैसे ठीक किया जाए, इससे बाहर आया जाए। ठीक है, तो इससे के रिलेटेड हमने इसमें कार्ड निकाला कि क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं आपको इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो ऑब्स्टिकल्स हैं पास्ट लाइफ। ठीक है, पास्ट लाइफ लिखा हुआ है इसमें। और एक ये स्पिरिचुअल कार्ड, इसमें देखिए दो लिजार्ड, दो छिपकली बनी हुई है यहाँ पे, है ना। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक आपको ये कप जैसा या मग जैसा या एक जो प्राइस में मिलता है उस कप जैसा एक कप का शेप दिख रहा है। इसमें ऊपर बहुत सारे लोग हैं और नीचे बहुत थोड़े से लोग हैं। ठीक है, और यह कार्ड आपको ये बताता है क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। आपको कुछ कार्मिक्स हैं क्योंकि ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। तो आपके जो कुछ पास्ट मेमोरीज हैं, पास्ट मेमोरीज केवल इसी जन्म की नहीं होती हैं, पिछले कई जन्मों की मेमोरीज हम अपने जो यादें हैं वो हम अपने दिमाग में कैरी कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कि हमारे जो सोल है, सोल हमारी एक ही है जो ट्रेवल कर रही है और हमारा शरीर बदलता रहता है हर ट्रैवलिंग में। तो कहीं ना कहीं आप जिस भी चीज में फंसे हुए हैं उसका रिलेशन उन कार्मिक मेमोरीज से है, उन कार्मिक बंधनों से है जिसके कारण वो परेशानी आपके जीवन में आई है। और उसका सॉल्यूशन आप इसलिए नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस चीज को,
उस रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि यह मेरे ही किए हुए किसी पास्ट कर्म से रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स आया है, वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन उसमें आपको बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने आपके कारण प्रॉब्लम झेली है, जो आपके कारण परेशान हुए थे किसी भी जन्मों में, और उस समय उन्होंने आपको लेकर जो भी चीजें सोची थी, वो सारी की सारी चीजें आपको अभी इस समय सामने आ रही हैं। इसलिए उस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ये हमको यह कार्ड के द्वारा पता चल रहा है कि इस कारण आप इस समय परेशान हुए, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, हर शाम दाम दंड भेद सारी चीजें अपना रहे हैं, लेकिन आपको वो चीज नहीं समझ में आ रही है। तो लेकिन यह चीज चूंकि कार्मिक है, और अगर हम इसको रिलेट करते हैं कि यस, ये मेरे ही कार्मिक, मेरे ही कर्मों का नतीजा है, और इसके लिए मुझे अपने एंसेस्टर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, हमको हमारे पूर्वजों से प्रे करना पड़ेगा, तब हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। यह कार्ड बता रहा है हमको, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि हमारी प्रॉब्लम क्या थी, किस सिचुएशन में अभी आप अपनी उस प्रॉब्लम को लेके गो थ्रू हो रहे हैं। सेकेंड कार्ड हमने निकाला कि उसका जड़ क्या है, उसका रीजन क्या है, क्या बाधाएं आ रही हैं आपको। एंड द थर्ड वन इज कि इसके लिए क्या एडवाइस है। एडवाइस इज कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, लेकिन बहुत पॉजिटिव नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, ये मिक्सचर कार्ड है। और यह कार्ड आपको कॉन्शियसनेस कार्ड हमको ये बताता है कि आपको अपने आप को एक्चुअल में सेल्फ एनालिसिस करना है, अपने सेल्फ के अंदर जाना है, क्लीनिंग आपको अपने अंदर करनी है। क्योंकि आपका जो ऑरा है, देखिए ये जो व्यक्ति ध्यान में बैठे हुए, एक्चुअली बुद्धा दिख रहे हैं, ये बुद्धा हैं, ये ध्यान में बैठे हुए, इनका थर्ड आई बहुत एक्टिवेट है, लेकिन बाकी सारा ब्लैक हुआ पड़ा है, आप देख रहे हैं। तो ये व्यक्ति खुद तो एनलाइटन है थोड़ा बहुत, लेकिन इसके आसपास का जो माहौल है वो बहुत निगेटिव है। उसके अंदर जो है हार्ट चक्र है वो भी ब्लॉक हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज की गाइडेंस मिल रही है इस कार्ड के थ्रू कि आपको अपने अंदर उसका सोल्यूशन टटोलना है, निकालना है। और इस सोल्यूशन को आप कहाँ पाएंगे, अपने खुद के अंदर। कैसे पाएंगे? थ्रू मेडिटेशन, थ्रू अपनी अपनी क्लिनजिंग, कार्मिक क्लिनजिंग करना, एंसेस्टर्स क्लिनजिंग करना। आपको अपने एंसेस्टर्स को कॉल करना ही पड़ेगा। हम एंसेस्टर्स को या हमारे पूर्वजों को हम एंजल्स भी बोलते हैं, तो हम एंजल कॉलिंग भी कर सकते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों से प्रेयर भी कर सकते हैं, और हम उनसे यह बोल सकते हैं कि जो भी रीजन है, जो भी कारण है, जिन जिन लोगों को मेरे कारण परेशानी हुई है, मेरी लाइफ में मैंने कुछ भी, इस लाइफ में या पिछली कई भी किसी भी लाइफ में मैंने कुछ भी किया है, तो मैं अपने आप को इसके लिए सरेंडर करता हूँ, मैं माफी मांगती हूँ, और कृपया करके मेरे को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सुझाएं, या मुझे इसमें आप पथ प्रदर्शन का काम करें, ठीक है। तो ये हमको अपने आप से, क्योंकि इसका कारण कोई दूसरा व्यक्ति और कोई भी सिचुएशन नहीं है, हम खुद है। आपने देखा कि जब ये प्रॉब्लम आई थी तो भी आप सिंगल एक ही व्यक्ति के अंदर दुविधा में पड़ा था, जब इसका सोल्यूशन आया तो भी एक ही व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है। ये इसका आप ब्यूटी देखिए। अब इन दोनों के बीच में मैंने एक कार्ड निकाला था, दैट इज क्या बाधाएं आ रही, उसमें इतने सारे व्यक्ति थे, इतने लोग थे कि अनगिनत लोग यहाँ पे भी हैं और अनगिनत लोग यहाँ पर भी हैं। तो प्रॉब्लम आपके अंदर है, और वो आपकी पास्ट लाइफ में आपके द्वारा सफर किए हुए बहुत सारे लोगों की दुआएं बद्दुआएं, आप जो समझे वो मिलजुल के। और होता है ना कि कभी कभी हमको कोई इतना कष्ट दे देता है, कुछ गलत शब्द बोल देता है, कुछ गलत कर देता है, तो हमारे दिल से निकलता है कि ठीक है, मेरे साथ जो हो रहा है, इसके साथ तो कभी अच्छा नहीं होगा। तो जब ये ऐसे सेंटेंसेस किसी के मुंह से हमारे लिए कभी निकले होते हैं, वो हमको इम्पैक्ट करते हैं, या तो उसी समय कर देते हैं कुछ, या फिर हमको अगली लाइफ और उसकी अगली लाइफ और उसकी अगली लाइफ में उसको भुगतने पड़ते हैं। तो ये चीज हमको ये कार्ड्स इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड बता रहे हैं। मैंने इसके बाद में एक ओवरऑल गाइडेंस निकाली, कार्ड से रिक्वेस्ट की कि इन सब का समराइज करके आप ये बता दो कि अभी हम क्या करें। एंड द ब्यूटीफुल कार्ड इज द लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड इज इंडिकेटिंग, लवर्स कार्ड ये बताता है कि सेल्फ लव, आपको एक अपनी सारी फ्रिक्वेंसी को एक लव फ्रिक्वेंसी में, लव मतलब होता है सबके लिए प्यार, सबके लिए हार्मोनी, सबके लिए ब्लेसिंग्स, सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छा बोलना और अच्छा करना। और सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ लव करना, अपने से प्यार करना, अपने आप को बुरा नहीं बोलना। जैसे अब मुझे पता चल गया कि मैंने ही ऐसे कर्म किए हैं जिसका फल है कि मुझे ये प्रॉब्लम अभी फेस करनी पड़ रही है, तो मैं सोचूंगी अरे यार मैंने क्यों किया, मैंने कब किया, मेरे को तो याद भी नहीं है। अपने आप को टॉर्चर नहीं करना है, अपने आप को इस तरीके की बातें नहीं बोलनी है। हमको अपने आप को सेल्फ लव भी करना है और दूसरों के लिए भी। अब हमको ये समझ में आ गया कि हमारा बोला हुआ बाद में जाके हमको कितना बैकफायर करता है, तो हमको अपना
दूसरों के लिए भी हमको अब अच्छा सोचना, अच्छा बोलना और लव फ्रिक्वेंसी में रहना और करना बताया जा रहा है। तो ओवरऑल इस पूरे स्प्रेड की प्रॉब्लम और सॉल्यूशन और ऑब्स्टिकल्स ये है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं सरेंडर मोड पे लेके आए, एक्सेप्ट करें और उन चीजों को आप एक ही फ्रिक्वेंसी से ओवरकम कर सकते हैं, और वो है लव की फ्रिक्वेंसी। और उसके साथ में आपको लोगों को माफ करना, लोगों को माफ करना और लोगों को उन सारी चीजों के लिए ब्लेम करना छोड़ना पड़ेगा, और उनको बहुत ज्यादा प्यार और हार्मोनी से काम करने के लिए आपको प्रेरित करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल फॉर द दिस रीडिंग। कैन यू प्लीज गिव मी योर फीडबैक वन बाय वन कि आप इससे कितना कनेक्ट कर पाए। अगर कनेक्ट नहीं कर पाए, टू बी वेरी फ्रैंक, आप बोल सकते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपकी जो भी प्रॉब्लम थी, आई होप कि आप उससे कनेक्ट कर पाए होंगे, उसका रीजन समझ पाए होंगे और उसका सॉल्यूशन आपको पता चला होगा। जी संगीता जी, प्लीज बोलिए। यस मैम, 80%। अच्छा, 80% आप इससे कनेक्ट कर पाए। जी मैम। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, मैम। थैंक यू, थैंक यू। यस, हाँ जी, मोक्षा प्लीज। मैं भी इसको ये काफी हद तक कनेक्ट की और स्टार्टिंग में जब आप बताएं तो मैं मतलब मेरा जो प्रॉब्लम था मैं शेयर कर सकती हूँ ना। हाँ हाँ, मैं करना चाहती हूँ मैम, तो मैं शेयर करूँ। या प्लीज, मैं या एग्जाम्स प्लीज। को लेके थोड़ी ज्यादा टेंशन में थी। ऐसा मतलब जी उतना ज्यादा नहीं होता, बट इस बार कुछ ज्यादा ही हो रहा था और सिलेबस बहुत बड़ा है कल एग्जाम का, और मैं जी पढ़ी नहीं थी पहले से, तो मैं बहुत ज्यादा मेरे को एंजाइटी हो रही थी बार बार। और मैं जी समझ नहीं शुरू कहाँ से करूँ, और मैं अलग अलग लोगों को मैसेज कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ, पहले से मैं टिक लगा के रखी हुई हूँ, फिर भी मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, एक जगह बैठ नहीं पा रही थी। आप जैसे प्रॉब्लम्स बताया ना, मैं पूरा कनेक्ट कर पाई कि मैं अपने एग्जाम को लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन में थी, जबकि ऐसा कोई है नहीं, मतलब उतना ज्यादा भी प्रॉब्लम नहीं है। जब इसको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट की तो धीरे धीरे अभी थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी भी 2 यूनिट, मेरा 3 यूनिट बाकी है, बट फिर भी मतलब जो स्टार्टिंग में था बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गई थी, इधर उधर कर रही थी। फिर अभी सुनी तो मेरे को समझ में आया, और अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि नहीं, हो जाएगा ऐसा फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं मेरा ग्रेटिट्यूड भी उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा था, अभी छूट गया था। मतलब लिख रही हूँ बट थोड़ा कम हो गया, दिन में बोलना करना, मैजिक बुक का प्रैक्टिस भी छूट गया है, तो मैं थोड़ी पीछे चली गई हूँ, तो इसलिए मैं अभी कंटिन्यू नहीं की एग्जाम को लेके भी। तो मैं इसको बहुत हद तक कनेक्ट किया और मेरे को इसका आंसर भी मिल गया, इसलिए मैं अभी ज्वाइन की थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को करना चाहिए, क्योंकि मैं परेशान हो चुकी थी बहुत ज्यादा। तो थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर रीडिंग, मेरे को बहुत अच्छा लगा, उनको सोल्यूशन मिला और मैं अभी थोड़ा काम अच्छा फील कर पा रही हूँ। वाओ, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सो थैंक यू मच। मैम। थैंक यू मोक्षा, थैंक यू सो मच। यस प्लीज, एनीवन एल्स। जी विजयलक्ष्मी मैम प्लीज। मैं भी कनेक्ट कर पाई, मेरे जी, सवाल का जवाब मिल गया मुझे। अरे वाह, वेरी नाइस मैम। तो एटलीस्ट अगर इसका सोल्यूशन आपको कुछ भी परसेंट आपको लगा, जैसे मैंने पहले बताया था, बिकॉज ये इंडिविजुअल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो जब कलेक्टिव रीडिंग होती है तो बहुत ज्यादा हम 100% और 80% तक भी अगर उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम 50% सोल्यूशन भी पा रहे हैं, उससे 50% रीजन भी हमको समझ में आ रहा है, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि वो हमको एक क्लियरिटी दे रहा है और एक एटलीस्ट एक स्टेप अहेड हमको लेके जा रहा है। तो मैं नहीं बोलती कि ये आपको 80% या 100% सोल्यूशन देंगे, लेकिन अगर 50% भी दे रहे हैं तो इट्स रियली 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 नाइस, एंड आई होप कि इट विल बी। हाँ जी कृष्णा जी। हाँ दीदी, मैं भी 50% मतलब एग्री करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि समस्या का समाधान भी अपने ही पास है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन वही होता है कि जो समस्या और समाधान के बीच में हम कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं ना, तो वो उलझने वाली जो चीज होती है, वो चीज से अगर हम बाहर आ जाएं। और एक्चुअली यहाँ पे एंसेस्टर्स की बहुत बड़ी होती है। अगर आप लोग क्योंकि इस फील्ड में है तो आप समझते हैं कि कितनी बड़ी चीज होती है हमारे कार्मिक्स और हमारे पूर्वज और हमारे कार्मिक बैगेजेस। इन सब चीजों में हम बिलीव करते हैं, और इन सारी चीजों को अगर हील कर दिया जाए तो हमारी हीलिंग बहुत अच्छी होती है, हमारी आत्मा पे ही सीधे प्योरिटी पे ही असर पड़ता है। यस, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड आई होप कि ये सबको हेल्प किया हो। एंड डेफिनेटली मैं हाँ जी सीमा बोल रहे हैं आप कुछ। यस, यस मैम, मेरा तो मेरे घर साइड का है मैम, मेरे ही रिलेशन का है, लेकिन मैं उन लोग बात करने के लिए मेरे से तरसते थे और मेरे को जैसा बोलते थे उन लोग को मैं भी वैसा बोल देती थी। लेकिन जब से मैजिक बुक ट्राई करी थी ना, तब से मैं उन लोग के बारे में अच्छा सोचती थी। और आज लास्ट कार्ड निकाले आप, और एक थोड़ा वाला वो वाला सुन के बहुत अच्छा लगा मैम, उन लोग के प्रति और अच्छा फील आने लगा। अब मैं अच्छे से बात करूंगी ऐसे करके। और उन लोग के अरे लिए मेरे वाह, को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि हाँ हाँ, और बहुत मेरे अच्छी साथ बात। जैसा करते हैं उन लोग के साथ भी ऐसा हो, ऐसे टाइप भी मैं बोल देती थी। फिर उस टाइम भी ऐसा बोलती थी मैम, अच्छा करो तो ही अच्छा होगा, एटलीस्ट अभी तो बुरा होगा लेकिन बाद में तो अच्छा होगा, ऐसे करके उस टाइम भी बोलती थी। लेकिन मैं गुस्से में बोल देती थी, मेरे साथ ऐसा हुआ है तो उनके साथ भी ऐसा होगा, ऐसे करके। तो उसको मैं ओके ज्यादा कनेक्ट कर पाए मैम। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप कि सबको
सोल्यूशन मिले, सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो क्योंकि मैं सबका एक एक क्वेश्चन लूंगी और उसके लिए कार्ड निकालूंगी, केवल एक क्वेश्चन। तो आप सब अपना अपना एक क्वेश्चन, कोई भी एनी वन क्वेश्चन यू हैव टू थिंक, अपना सोच लीजिए, और उसके लिए मैं आप लोगों की वन कार्ड रीडिंग करूंगी, ओनली वन कार्ड रीडिंग। तो चंदा जी, आप सबसे आप जब आए तो हमारी रीडिंग खत्म हो चुकी थी, इसलिए आपसे ही स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज आपका अगर कोई भी एक क्वेश्चन है जो आप टैरो कार्ड से निकलवाना चाहते हैं, तो आप उस क्वेश्चन के बारे में बताना चाहेंगे क्या? कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो आपसे बात हो पाएगी। दी मैं किस टाइप क्वेश्चन करूँ आपसे? ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, एनी क्वेश्चन। दी मैं चाहती हूँ मेरे घर में ऐसे सुख शांति रहे, मतलब मेरा बेटा मतलब मेरे अनुसार रहे। अच्छा, तो मेन आपका कंसर्न है आपके बेटे का, ठीक है। तो जी। जब हम टैरो कार्ड से क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत स्पेसिफिक पूछते हैं, जैसे कि जी। आप अपने बेटे के लिए क्वेश्चन करना चाहते हैं। जी। आप क्या चाहते हैं अपने बेटे के लिए, जो आप जैसा वो हो जाए तो आपको बहुत खुशी होगी, तो आपके माइंड में क्या है उस चीज को लेके, वो बताइए। जैसे वो गुटखा खाता है तो मैं थोड़ा दुखी रहती हूँ। ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम ये है कि वो जो भी चीज लेते हैं उसके कारण जी। आपको अच्छा नहीं लगता और वो छोड़ दें। जी। ठीक है, चलिए, तो एक बार मैं आपके लिए वन कार्ड रीडिंग निकालती हूँ। जी। गुटखा खाता है। बहुत खतरनाक गुस्से वाले हैं आपके बेटे। जी। जी। एग्रेशन बहुत आता है उनको, बहुत गुस्सा आता है, जी। और वो गुस्से में अपना आपा खो देते हैं बहुत ज्यादा। जी। उनको उनको कहीं और जो भी स्थिति परिस्थिति होती है उनमें वो ऐसा मतलब डिसाइड ही नहीं कर पाते कि सही किस कंफ्यूज रहता डायरेक्शन है। में जी। जाना। जी। जी। कंफ्यूज, पूरे समय कंफ्यूज ना। देखो ये जी। कार्ड्स ही बता रहे हैं, जितने कार्ड आए जी। सब फायर कार्ड आए उनके, जी। और जी। उनकी स्थिति आई जो कि ये बीच में अधर में लटकने वाली स्थिति आ रही है ना। जी। और जी। इसका कारण ये है कि उनके अंदर अग्नि तत्व इतना ज्यादा एक्टिवेट है जी। कि वो जो भी काम करते होंगे उस काम में भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलते होंगे, और नहीं, उनको शायद वो पृथ्वी तत्व का है और वायु तत्व का है शायद। नहीं, वो होगा, लेकिन उसके अंदर जो फायर एलिमेंट है, जी। जी। वो फायर एलिमेंट बहुत एक्सेसिव है, बहुत ज्यादा जी है। है ना। और जब फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा होती है तो ऐसे लोगों को एग्रेशन, गुस्सा बहुत आता है, वो जी। अपने गुस्से से अपना खुद का ही काम बिगाड़ते हैं, जी। है ना। तो जी। ऐसे ऐसे लोगों को अपनी जो जो अपना गुस्सा है उसको सही जी। डायरेक्शन में अलाइन करना बहुत जरूरी होता है। जी। और इनको कहीं ना कहीं जो शनि है, शनि महाराज से भी इनका थोड़ा सा पंगा है, क्योंकि जी। शनि मतलब बहुत मेहनत मांगते हैं। तो जी। क्या ये बहुत मेहनती है, या फिर ये 8 नंबर वाले हैं और मेहनत नहीं करते हैं? ये दो में से कोई एक चीज हो नहीं नहीं, सकती है। मेहनती तो है और मंदिर भी ठीक, जाता है, शनि मंदिर में भी जाता है तेल ठीक है, चढ़ाने। हाँ, इनका जी। तो जी। ये 4 नंबर के कारण इनको ये मेंटली स्टेबल नहीं रहते हैं। जी। और इनका जो लोग मेंटली स्टेबल नहीं होते, क्योंकि राहु है इनका, जो ओवरऑल प्लस किया मैंने पूरी डेट ऑफ बर्थ का, तो 4 नंबर आता है, डेट इज जी। राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई बात नहीं, इन चीजों के कारण ये जो एडिक्शन होता है ये सब राहु लेके आते हैं। जी। जब राहु बिगड़ जाता है इंसान का, तो वो जी। सबसे पहले आपको एग्रेशन, एडिक्शन और ये वाली चीजें देता है, दिमाग का बहुत ज्यादा गर्म होना। और जी। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि उसको कभी भी अपने आप को बेड पे बैठ के खाना खाना, बेड पे बैठ के मोबाइल देखना, बेड पे ज्यादा समय स्पेंड करना उनके लिए खतरनाक होता है, उनको नहीं करना चाहिए। जी। ठीक है, तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे तो उनका दिमाग कंट्रोल में रहेगा। जी। जी। सबसे बड़ी बात, बेड पे जाइए, सोने के लिए जाइए बस। जी। तो आप सो के उठे, अपना बेड ठीक करिए और वहां से बाहर आ जाइए। फिर आपको बेड पे बैठ के कोई भी काम नहीं करना, इवन पानी भी नहीं पीना चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई और कुछ भी जी। काम करना, मोबाइल देखना, वो सब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? जी। क्योंकि बेड पे बैठ के ये जो काम करेंगे वो काम इनका गलत ही होगा। अगर जी। वो मोबाइल देख रहे हैं तो उसमें वो फालतू टाइम पास ही करेंगे, कुछ भी काम का काम नहीं करने वाले हैं। जी। अगर वो बैठ के वहां पे खाना पीना खा रहे हैं तो उनका खाना पीना उनके शरीर को ही नहीं लगेगा कभी। जी। जी। ठीक है, तो ये उनके पास में राहु तत्व बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, फायर एलिमेंट की भरमार पड़ी हुई है, और इनका जो जो दिमाग है एक ही दिशा में काम नहीं करता है ना। जी। जी। एक दिशा में वो काम नहीं करते, तो वो ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा वाला रहता है। मुझे, है इसमें ये। हाँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। इसके कारण वो अपने सारा जो बैलेंस है वो खो दिया है उन्होंने। जी। तो इन सारी चीजों को उनको अलाइन करना पड़ेगा। उन सारी चीजों के अगर वो उस पे काम करेंगे, अपने फायर एलिमेंट पे और जी। अपने ये राहु तत्व पे, ये दो ही चीजें हैं जो उनको प्रॉब्लम दे रही है। जी। अदरवाइज उनका बहुत अच्छे से 3 नंबर वाले बहुत ऑस्पिशियस होते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्ट गुरु की ब्लेसिंग्स मिली होती हैं। और जी। अगर वो नॉनवेज नहीं खाते हैं तो बेस्ट, वेल एंड गुड। लेकिन अगर वो नॉनवेज खाते हैं तो वो अपने गुरु तत्व को खुद से नष्ट कर रहे हैं, उनको आज भी वो नॉनवेज खा नहीं रहा है, खाना आज भी चाहिए। दोस्त के साथ खा रहा है। नहीं नहीं भाई, गुरु तत्व 3 नंबर वालों के लिए नॉनवेज विष के मैं समान बहुत है, मना करती उनको हूँ, बस यही तो इसका नॉनवेज। समाधान बताइए दीदी कुछ हो तो।
अब समाधान के लिए तो देखिए पूरा डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करनी पड़ेगी, जी कंप्लीट एनालिसिस लगता है। इसमें तो केवल कार्ड से आपके क्वेश्चन का आंसर निकला कि आपकी परेशानी ये है और उसका जी कारण ये है। जी जी अब सॉल्यूशन है तो फिर पूरी रीडिंग और पूरा टैरो न्यूमरो एनालिसिस कंप्लीट लगेगा, तब आपको एक्चुअल पिक्चर पता चलेगी। जी मैं तो मना करती हूँ उसको नॉनवेज खाने के लिए। नहीं, 3 सुनते नंबर वाले कोई भी नॉनवेज ना खाएं प्लीज, मतलब वो जी अपनी लाइफ में खुद ही नेवता दे रहे हैं परेशानियों को, ऐसा होता है। जी जी ठीक है? तो आप उनके लिए बस अभी इनिशियली, अगर उनको आगे आगे के लिए बहुत सारा सोल्यूशन चाहिए तो आप पूरा फुल टैरो अच्छा न्यूमरो। दीदी आप जो बोल रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, मैं चाहती तो सुनाऊं मैं। जी जी बिल्कुल, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी इस क्लास के बाद में। जी जी तो मैं तो सुनाऊंगी, मैंने आज पूछा तुम्हारे बारे में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने हो सकता है बाकायदा कुछ नाम अकल भी लिया। आ जाए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक जी है, जी थैंक यू सो मच चंद्रा जी, थैंक यू थैंक यू। दीदी, अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। दीदी आज हाँ तो पहली जी। बार देखी मैंने आपको, आज हाँ क्लास आप, में पहली बार ज्वाइन किया। अच्छा आप किनके थ्रू आए हैं मैं मैम? कृष्णा की बहन हूँ, कृष्णा राजपाल की। अच्छा कृष्णा जी की बहन है, क्या बात है कृष्णा जी, आज तो आपने बिल्कुल भर दिया हमारा संसार यहाँ पे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी थैंक यू थैंक यू। अभी बहुत अच्छा लगा अभी दीदी। क्लास से पहले इन थैंक यू। लोग से मिलने गई थी, मेरी दीदी भी एक है, बड़ी वाली दीदी, तो मैंने बोली मैं जल्दी जा रही हूँ, दीदी क्लास आने वाली मैंने बोली। अच्छा अच्छा, अरे वाह, थैंक यू। वाह। जी जी ओके यस, दीदी, बहुत अच्छा लगा थैंक यू, दीदी, थैंक यू बहुत थैंक यू। बढ़िया। यस, जी तो जी विजयलक्ष्मी मैम आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। यस, मैंने बेशु मैम के क्लास में एचपीपी किताब लिखना शुरू किया था, ऑलमोस्ट यस, आधा फिनिश किया था, आगे नहीं बढ़ रही हूँ, स्टक हो गई हूँ। ओके, कब तक फिनिश हो जाएगा? ग्रेट ग्रेट, ओके। मैम आप बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप ना शेयरिंग में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, और आपका ध्यान कहीं ना कहीं वहां से हट गया है, और आपको जो आता है वो आपको शेयर करने में शेयर करने में शेयर करने में ही लगे हुए हैं, और वो भी सेल्फलेसली। और इसीलिए आपका ये जो रास्ता है वो बहुत लंबा है। हेलो। जी सर, सर मैं मैडम के बाद आपका ले लेती हूँ प्लीज। विजयलक्ष्मी मैम का मैं अभी जस्ट रीड कर रही हूँ, जस्ट उसके बाद आपका ले लेती हूँ। हाँ Yes. तो हाँ, जरूर जरूर जरूर। इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने आपको माइंड में है, आपको वो करना है, लेकिन आप उसको किसी ना किसी तरह वो चीजें टलती जा रही हैं, और आप इधर उधर चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, और उसके कारण वो चीजें अब आपके लिए बहुत दूर होता चला जा रहा है वो टास्क। तो एटलीस्ट आपको कम से कम 8 महीने तक उसमें लगेगा, जब आप उसको करना शुरू करेंगे उस समय से, नॉट अभी से। जिस दिन आपने उसको उठा लिया, सपोज आज ही आपने उसको उठा लिया कि आप रोज मुझे बैठ के 1 घंटा लिखना है, मतलब लिखना है, तो जैसे ही आपने ये कमिटमेंट लिया उस समय से 8 महीने लगेंगे ही लगेंगे उसको पूरा कंप्लीट होके, लेकिन वो होगी कंप्लीट, ये भी फिक्स है कि वो होगी कंप्लीट, और वो पब्लिश भी होगी। लेकिन उस दिन से, जिस दिन आप ये कमिटमेंट लेके रोज 1 घंटा या जो भी आप डिसाइड करते हैं उसको लेके बैठ जाएं और उस पर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करें, क्योंकि आप उसको बहुत ज्यादा लेटिंग गो कर रहे हैं। यस तो यस आई, एग्जैक्टली। या, थैंक यू सो धन्यवाद मच। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर मैम, क्योंकि 2 कार्ड्स ऐसे आए जो आपके पूरे शेयरिंग वाले कार्ड थे, मतलब लिटरली आई कांट बिलीव दिस, कि मैं, यस। मेरे को 1 सेकंड भी नहीं लगा। यहाँ ये लेडी है, इनके पास में जो भी फल फ्रूट है वो सेल्फलेसली बांट रही हैं। ये फ्लावरिंग कार्ड है, इसमें ये लक्ष्मी जी बोलते हैं हम इसको अपने कार्ड्स की। वो लक्ष्मी जी के गहने नहीं पहनी है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है तो भी वो बांट रही हैं। तो अरे ये जो वाह। बांटना बांटना है, शेयरिंग 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 शेयरिंग, तो वो शेयरिंग आपको कहीं ना कहीं, आपके बोलते हैं ना कि कभी कोई हमारी अच्छाई भी हमारे रास्ते में रोड़ा बन जाती है, ये बस वही यस, वाली चीज है। शेयरिंग हो रही है, कैरिंग नहीं है। यस घर यस यस, घर में भी डांट पड़ 100%। रही है मुझे, घर में भी डांट पड़ रही है। अरे वाह, बिल्कुल सही पढ़ रही है मैम, मैं तो उनके साथ हूँ, तो आपको डांट रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बुक कंप्लीट करें और हम सबके पास में आए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू नहीं थैंक यू थैंक तो यू। नहीं। यस सर, सर रोशनी जी आप अनम्यूट। हाँ, मेरी दीदी ये चाहती हूँ मैं पूर्णतः स्वस्थ रहूं, किसी प्रकार की मुझे गोलियां दवा नहीं खानी पड़े, और मैं सुबह उठ के अपने प्राणायाम योगा और गुरुजी की साधना कर सकूं। 2-4 दिन करती हूँ, तीसरे दिन ऑटोमेटिक मेरी साधनाएं रुक जाती हैं। इस पे मैं आप पूछना चाहती अच्छा, तो आपका क्वेश्चन ये है कि आप अपनी जो डेली रूटीन सेट करना चाहते हैं वो हूँ। जी आप कर नहीं पाते हैं, आप शुरू करते हैं लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रहती है। ठीक जी है, जी। चलिए ठीक है। देखिए कृष्णा जी आपके लिए ना
आप कहीं ना कहीं अपनी चीजों को लेके बहुत ज्यादा माइजर, माइजर का मतलब होता है जो कंजूस होते हैं, ठीक है। तो कंजूस इन विच सेंस, हम हर कार्ड में कंजूस वर्ड को अलग अलग तरीके से कनेक्ट करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है, तो आप अपना, आपको करने की ललक है बहुत ज्यादा, आप करना भी चाहते हैं, लेकिन जब आपके सामने, जब पहले दिन करते हैं आप बड़े अच्छे जोश से करते हैं, और उसके बाद में फिर दूसरे दिन आपके को हवा फुस हो जाती है, और वो क्या होती है, आप खुद ही कर रहे होते हैं, है ना। जी तो पहले दिन आप करते हैं और अपने आप को इतना एनर्जेटिक फील करते हैं, आप अपने आप को इतना अप्रिशिएट करते हैं, अरे वाह आज से तो मैंने शुरू कर दिया, फाइनली मैंने स्टार्ट कर दिया है, और आज मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, सब बोलते हैं ना, गुब्बारा फूल जाता है हमारी खुशी का। और दूसरे दिन सुबह जब उठते हैं ना, तो बोलते हैं 5 मिनट बाद उठ जाऊंगी, बस 5 मिनट, और वो फुस करके, और फिर तीसरे दिन, मतलब दूसरे तीसरे, एग्जैक्टली दूसरे तीसरे दिन नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी हवा निकल जाती है। उसका रीजन क्या है, तो देखिए उसका रीजन है आपकी अवेयरनेस। आप एक्चुअली अपनी जो चीजें हैं, आपके अंदर जो खजाने हैं ना छुपे हुए, उन खजानों को आप एक्टिवेट ही नहीं कर रहे हैं। आपका फोकस जहां पर है कि मैं अपनी डेली रूटीन सेट करूं, उसकी जगह आपका फोकस दूसरा होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे जो आता है वह मैं दूसरों को बांटूं, मैं दूसरों को इन्वॉल्व करूं। आप अकेले इस चीज को करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी जो भी एक्सरसाइज वाली रूटीन है, उस रूटीन के लिए किसी ना किसी ग्रुप की हेल्प लेके उनके अंडर में करना, जिसमें आपके ऊपर प्रेशर रहे। स्टार्टिंग में 1 महीना आप प्रेशर में करो, तब आपकी एक रूटीन बनेगी। आप बिना प्रेशर के ये काम नहीं कर पाएंगे। तो भले इसके लिए आपको एक इनिशिएटिव लेना पड़े और आपको किसी के साथ में, और जब आप पैसे देके खर्च करके करते हैं तो आपको वो उसका दर्द होता है ना। जैसे मान लीजिए प्री की क्लास है और उसमें हम 2-4 दिन नहीं भी गए तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमको पता है ठीक है नहीं कर पाए, कुछ रीजन था, कुछ रीजन था। लेकिन जहां हमारे 1,000 रुपए 2,000 रुपए जा रहे हैं ना, तो हमको बड़ा दर्द होता है, राम मैं 5 दिन क्लास नहीं गई, मैंने तो पैसे वेस्ट हो गए। तो वैसा वाला दर्द लेके जब आप शुरू करेंगे, 1 महीना ही सही, लेकिन आपने ऐसी शुरुआत की, तब आपको कंसिस्टेंसी पकड़ पाएंगे, क्योंकि आप ना चीजों को लेके माइजर हो गए, वो ऐसा छुपा के रखा है ना, वो खजाना उन्होंने, ये चीज है। तो कभी भी हम, होता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो आपको ऐसा, आपकी कॉलोनी में अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो कि ऐसा गार्डन में इकट्ठा होते हैं और वो लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज है, वहां आपको, या किसी अपनी फ्रेंड को बोलो कि मुझे बुलाना, मुझे तुम आके आवाज देना, घंटी बजा दिया करो, तो मैं आ जाऊंगी तुम्हारे साथ जाना शुरू करूंगी। एक आपको प्रेशर रहेगा, तो आप बिना प्रेशर के नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जो आपका कंफर्ट जोन है ना, मैं तो घर में कर लूंगी, मेरा तो हो जाएगा, मैं अपने आप से मैनेज कर लूंगी, आप नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप इससे कनेक्ट कर पाए होंगे। जी अ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी सर, अब आप है अवेलेबल? यस ओके, यस यस मैम। यस, थैंक यू। आपने जो जो पहले जो बताया ना, तो वो तो जी, 100% मेरे लिए तो कनेक्ट हो रहा है। अरे वाह, अरे 100%। वाह, क्या बात है, थैंक यू क्योंकि सो फॉर द मच। लास्ट 3 इयर्स मेरी बेटी जो अलायंस यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में एचआर मैनेजर थी, जी, सडनली शी started doing some puja rituals, and ओके, which her husband didn't like it. And now she started avoiding everybody. She is staying alone, not connected with anybody, with us also, with her friends, with relations. And she is doing her own way of काम कर रही है वो। She wants to avoid her husband और family also. ओके। तो इसलिए हम बहुत से परेशान हैं मैम। So I'm trying to seek for anything, I mean, some solution for her frustration. Yeah, ठीक है, please. तो आई जस्ट, मैं एक इसके लिए क्वेश्चन डिजाइन करती हूँ कि हाँ। राइट नाउ अभी जो भी सिचुएशन है, उस जो आपकी रिगार्डिंग योर डॉटर, तो उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए आई थिंक सर शायद लेफ्ट हो गए हैं। ओके, कोई बात नहीं, मैं उनका कार्ड स्प्रेड करती हूँ, तब तक वो लॉग इन करेंगे। आपकी डॉटर 7 नंबर से बिलोंग करती है क्या? उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल या उनका बर्थडे डेट क्या 7 नंबर है? यस है। यस यस 7 नंबर है। हाँ, बिकॉज वो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि उनके उनकी या तो अभी केतु की महादशा या कुछ चल रहा होगा, उनके अंदर अभी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई है। ये देखिए, कार्ड भी 7 नंबर का आया है, और ये कार्ड ये बता रहा है कि वो अपने अंतरात्मा, जिस जिस चीज को हम लोग ढूंढ रहे होते हैं ना मेडिटेशन करते हुए, और हम अपनी उस अंतरात्मा से मिलना चाहते हैं, हम अपने अंदर उतरना चाहते हैं, ये उस जर्नी पे है बेसिकली। वो उसमें उतर चुकी हैं ऑलरेडी। उनका जो संगम है अपनी खुद की अंतरात्मा से, वो उनका हो चुका है।
शी इज नाउ इन दिस बोलते हैं वो। और 7 नंबर वाले क्यों, मैंने इसीलिए उनसे उनके लिए स्पेशली पूछा, क्योंकि ये एक्सट्रीम स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी बाहर तब आती है जब इसकी महादशा या अंतरदशा आती है इस पर्टिकुलर नंबर की, तो इस नंबर का व्यक्ति इस तरफ वो डाइवर्ट हो जाता है। तो सबसे पहला उसका रीजन होता है वो डिटैचमेंट। उसको किसी से कोई मोह प्रेम नहीं होता है, वो बहुत डिटैच होता है अपने लाइफ में, सबसे धीरे धीरे डिटैच होता जाता है। जब ये पीक पे जाती है महादशा केतु की, तो वो उस पीक पे वो अपने सेल्फ में ही इतना सेटिस्फाइड रहते हैं वो, कि उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, और वो वहां पे आत्मिक शांति और बहुत बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है राइट नाउ, ठीक है। बिकॉज वो अपनी अपने आप को दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल अबेंडेंट, इस समय उनको जो फीलिंग है वो है बहुत अबेंडेंट वाली। बोलते हैं एक अबेंडेंस होती है जो कि हमको पैसों से मिलती है, दूसरा ये अबेंडेंस कार्ड आया है उनके लिए, और दूसरा ये महालक्ष्मी वाला कार्ड भी आया है। ये 2 कार्ड आए हैं उनके लिए। पूर्णिमा, अमावस्या, सूर्य, चंद्रमा, सारी की सारी चीजें एक ही है, वो है उनके अंदर जो वो उतर चुकी है, ठीक है। और ऐसे लोगों को अगर आप वापस लाना भी चाहें तो आप उनसे वापस नहीं ला सकते। बस उनका जो ये टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड आपको निकालने देना पड़ेगा, और उनको आप उस समय ब्लेस करते रहिए, क्योंकि वो अपने हाईएस्ट गुड में है। इतनी हाईएस्ट गुड में तो हम अपनी पूरी एक लाइफ में भी नहीं जा पाते हैं। हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक अपने खुद के हाईएस्ट गुड के लिए ही सर्च कर रहे होते हैं, चाहे आप हैं चाहे मैं हूं। हम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस खोज रहे हैं, हम अपनी लाइफ में वो अबेंडेंस खोज रहे हैं, हम अपनी लाइफ में वो चीज खोज रहे हैं जिसमें कि शांति हो, सुकून हो और पीस हो, ठीक है। और उनको वो अभी मिल चुका है बिकॉज ऑफ उनका नंबर और उनकी महादशा, ये दोनों चीजों के कारण। तो लेट इट बी, लाइक उनको वो चीज इंजॉय करने दीजिए, आप उनको वापस खींच के लाने की कोशिश मत कीजिए। एक समय आएगा जब उस पीक में वो पूरा अपने आप को, अपने ऑब्जर्वेशन और सब कुछ रियलाइजेशन, सारी चीजें, व्हेन शी विल बी सेल्फ सेटिस्फाइड फ्रॉम हर इनर सेल्फ, लाइक अंदर से, दिमाग से, दिल से, जब वो पूरा सेटिस्फाइड हो जाएंगी ना, शी वांट्स टू कम बैक बाय हर ओन, एंड शी विल बी, वो डेफिनेटली वापस आएंगी। लेकिन आप उनको ला नहीं सकते, इतनी ताकत किसी के अंदर नहीं है, ना आपके अंदर है, ना मेरे अंदर, ना किसी के अंदर है, कि एक पर्सन जो कि अपनी आत्मा और परमात्मा वाले जो फेज में चला गया है, उस फेज से हम उसको वापस खींच के ला पाए, इतनी तो हमारी कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम इतने है ही नहीं। हम लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के नॉर्मल पर्सन है, और वो हाईएस्ट गुड में है, और ये बहुत अच्छे वाले हाईएस्ट गुड में है। भगवान ने, परमात्मा ने उनको ये लाइफ ही इसी को फील करने के लिए दी थी। एंड शी इज वेरी 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 मच ब्लेस्ड काइंड ऑफ गाय, बहुत ब्लेस्ड है। तो जैसे हमारे यहाँ शिवानी जी हैं, या हमारे यहाँ जो जया कुमारी जी हैं, ये जो भी हैं, ये भी अपने तरीके से नॉर्मल लाइफ से अलग हटके दूसरी लाइफ जी रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की, राइट। तो उनका तरीका अलग है, इनका तरीका अलग है, लेकिन ये एक्चुअल में उस लाइफ फेस में चले गए हैं, और वो वहां जाने के बाद में वापस इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वापस आएंगे, 101% आएंगे। इट विल टेक टाइम, 100%। केतु वाले लोग जो होते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं, बट जब वो जी लेंगे ना, वो पीस, वो सब चीज को एंजॉय कर लेंगे, शी विल बी कम बैक। एनीथिंग एल्स सर, इफ यू वांट टू आस्क? मैं आप जो मेरे थोड़े थोड़े समझ गया मैं जी वही तो उसका जो बर्ताव है वैसा ही है मैम। शी सेज आई एम हैप्पी, डोंट बॉदर मी, वैसा ही है उसका जो बातें हैं। वो कभी कभी उसमें उसमें ये डालती है, वो ग्रुप में मैसेज डालती है, उसमें बड़ी बड़ी बात कहती है, वो बहुत बड़ी बात कहती है, और उसमें अंदर थोड़ा दर्द भी है, वो थोड़ा पॉजिटिव। सर, आप ऑडिबल नहीं है। देखिए, आपका नजरिया एज अ पेरेंट है, आप जो चीज आप फील कर सकते हैं ना, देखिए दुनिया में जो भी बच्चा आता है वो अपने पेरेंट्स के थ्रू आता है, और पेरेंट्स को जो दर्द होता है वो दर्द कोई तीसरा व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, उसको वो फील भी नहीं कर सकता। तो उनकी चीजों में आपको दर्द का एहसास इसलिए होता है क्योंकि इस जन्म में आप उनके पेरेंट्स हैं। लेकिन वो जो यात्रा पे है वो जन्मों जन्मों पुरानी यात्रा है, जिस यात्रा के दौरान इस जन्म में, इस फेज में, इस एज में उनको ये एनलाइटनमेंट हुआ है, और वो उस रास्ते पे हैं। और क्योंकि आप उनके फिजिकल पेरेंट्स हैं, इसलिए आप ये सारी चीजों से गो थ्रू होना आपको लिखा था, और आप उसे गो थ्रू हो रहे हैं। बट आप उनकी जर्नी को ब्रेक नहीं कर सकते, आपको उनकी जर्नी में उनका साथ देना चाहिए, उनको ब्लेस करना चाहिए। यू आर वेरी प्राउड पेरेंट्स, यू थैंक बोथ यू आर वेरी वेरी प्राउड फॉर हर। बहुत बढ़िया। आप तो बहुत, आप तो एंजल ही निकले मैम, आप तो पूरा नहीं, एंजल हो गया, रियली एंजल यार, एंजल फॉर एवरीबॉडी। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। नो 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 सर, इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट नहीं फॉर मी। नहीं, वो एंजल भी कम है, आप एंजल से ऊपर है आप। नहीं नहीं सर, मैं बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, आप लोगों से भी नहीं तो बस नहीं सीख रही हूँ और आगे बढ़ने की नहीं, कोशिश कर रही अभी हूँ। नहीं नहीं, थोड़े, आपका बदलाव मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, रियली।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लाइक इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट और वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर मी। एंड मैं मैम वो मतलब अभी उनसे मैं बात की थी ना कॉल पे, तो वो बोल रहे थे कि उनको जो क्लियरिटी है ना, मतलब अभी हाँ करना क्या है, अभी कुछ टाइम से उनको थोड़ा सा समझ नहीं आ हाँ रहा था, तो वो क्लियरिटी के लिए उनको निकलवाना है कि अभी ठीक उनको है, करना ओके, क्या है। ठीक है, राइट। देखिए द कार्ड्स, आपको जो रोशनी जी अभी के लिए जो आपके कार्ड्स आ रहे हैं, आप अभी एट प्रेजेंट में आपकी दो दुनिया है, ठीक है। दो दुनिया है, एक ये बहुत मेच्योरिटी कार्ड आया है। मेच्योरिटी कार्ड ये बताता है कि एक ये सर्कल है, इस सर्कल के बाहर अंधेरा और उजाला दोनों है, और इस सर्कल के अंदर पैक एक लेडी का फेस है, और उसका फेस बहुत ज्यादा लाइटेड है, बहुत लाइट निकल रही है वहां से। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आप जो है, आप अपने अंदर बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन ये केवल आपका ही दर्पण है जिसमें आप ये चीजों को सोच रही हैं और इस चीजों को कर रही हैं। एक्चुअल में जो जिस जर्नी में आप हैं, उस जर्नी में कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे धूप छाव और ऑब्स्टिकल्स और ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हैं और आती रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपका जो टारगेट है, आप जिस चीजों को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं और आप करना चाहती हैं, कार्ड्स पढ़े संत दूसरा भी संभलाल पढ़। तो आप जिन चीजों को करना चाहती हैं, वो चीजें करने के लिए दिस इज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि कार्ड ये बोल रहा है कि जब आप अपनी जर्नी में बहुत खुश और बहुत इंजॉय कर रही है, देखिए बलून में के ऊपर ये जोकर जो है, वो जोकर मस्त बलून के ऊपर इंजॉय कर रहा है कि यस मैं बलून के ऊपर चढ़ गया हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मुझे ये वो। तभी एक बंदर, उसी का जो बंदर है, वो बंदर उसके बलून को फुस कर रहा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि आप अगर अपने आप को स्ट्रेस में डालती हैं, आप अगर अपने आप को अपने नजरिए से देखती हैं, और अगर आप एक साइड में गिद्ध जैसे, जैसे गिद्ध है ये देखिए, तो ईगल जैसे अगर आप किसी एक ही जगह में कंसंट्रेट करेंगी, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जस्ट इसका ऑपोजिट है। इसका ये है कि अपने लोगों के साथ में जो आपके लोग हैं, जैसे कि इस जोकर का जो बंदर है या मंकी है, इस बंदर को किसने पाला पोसा और ट्रेन किया है? इसी ने पाला पोसा और ट्रेन किया है, बट वो सेटिस्फाइड नहीं है और वो उसकी हवा निकाल रहे हैं। तो हमको अभी अपने अलावा बाकी लोगों पे ज्यादा ध्यान देना है। कि आपके तीनों कार्ड्स बता रहे हैं, क्योंकि आप सेल्फ सेंटर्ड हो गई हैं। देखिए तीनों कार्ड में एक ही चीज है, इसमें एक ही ईगल है, ठीक है, इसमें एक ही लेडी है जो कि अपने में बहुत खुश और सेटिस्फाइड है, लेकिन उसके जो मिरर के बाहर का हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं धूप और छांव वाला, ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला है। और ये तीसरा है कि उसको जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो अपने खुद के एंड से आ रही है, अपने अंदर से ही आ रही है। तो इन सारी चीजों की क्लियरिटी ये हो गई कि आप अपने आप को छोड़ के बाहरी लोगों पे कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करिए। अभी हम थे हमारी खुशी, हमारा मेंटल पीस, हमारी सारी चीजें, तो उसकी तरफ हमारा ज्यादा ध्यान केंद्रित हो रहा था। अब हमको हमारा ध्यान वहां से थोड़ा सा हटा के और किस साइड लेके आना है, जहां पे सब लोगों की खुशी, सब लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट, सब लोगों को सेटिस्फाइड रहना, सब लोगों कुछ दिन के लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट आपको 2 महीने, लीस्ट 2 महीने तक आपको केवल और केवल ये सोचना है कि सब मेरे से खुश है, सब मेरे से सेटिस्फाइड है, और आपको सेल्फ सेंटर्ड होना छोड़ना है। क्योंकि जब भी आप अपने अंदर घुसेंगे, अपने आप से अब बातें करना, अपने आप में रहना शुरू करेंगे, तो आपका ही कोई नियर एंड डियर आपको उस चीज से प्रॉब्लम देगा, है ना। क्योंकि ये कार्ड्स कहीं ना कहीं एनर्जीज को पढ़ लेते हैं और बताते हैं, और मैं बिलीव करती हूँ, ये मेरा खुद का बिलीव है कि मेरे कार्ड्स बहुत अच्छे से कनेक्ट होके और सबको 100% गाइडेंस देते हैं। क्योंकि मेरे इसी बिलीफ के कारण मैं इतना कॉन्फिडेंटली ये कलेक्टिव रीडिंग कर पाती हूँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, तो आई होप कि विल हेल्प यू। यस मोक्षा, आप अपना क्वेश्चन थैंक यू पूछिए। मैम। थैंक यू, थैंक यू। मैम यस, ये वाला रीडिंग एकदम एक्यूरेट था, तो मेरे को एकदम मतलब ऐसे सुन के मैं पूरा कनेक्ट कर पा रही थी, तो और शायद यस, मम्मी भी किए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गई, उनके मैम एक्सप्रेशन से मुझे मेरा समझ में आ क्वेश्चन गया। मेरे यस, आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। मैम मेरा क्वेश्चन है, अब मेरे एग्जाम्स को लेके मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। मतलब मेरे को अभी मैं थोड़ा सोच रही हूँ, बट क्या कल के लिए जो है वो मेरी टेंशन है थोड़ी ज्यादा हो रही है, और ये सारे एग्जाम्स को लेके थोड़ा इस बार ज्यादा ठीक हो है, रहा आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, बिकॉज आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। है।
यस मोक्षा, दिस रीडिंग इज फॉर यू। आपकी जो इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी यानी कि अपने लक्ष्य की तरफ जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आपकी इंटेंसिटी के साथ में, फोकस के साथ में आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल तेज गति से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आपका माइजर होना। आप कहीं ना कहीं आपके में शेयरिंग की कमी है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से वो आपको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा, कि चाहे अपने नोट्स के लिए हो, चाहे अपने नॉलेज के लिए हो, चाहे आप किसी भी चीज के लिए, कहीं ना कहीं आपकी शेयरिंग कम हो रही है। ये आपको अपने एंड पे एक बार देखना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये माइजर कार्ड यही बताता है कि हम जब अपनी चीजों को अपने पास तक रखना चाहते हैं और उसके कारण हम अपने सोर्स से कनेक्ट नहीं हो पाते। दिस इज सोर्स कार्ड। सोर्स मतलब आपके अंदर का वह पावर, जो पावर आपको इनबिल्ट मिला है फॉर एनीथिंग। ठीक है, तो आप देखिए कि आप क्या चीज शेयर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि वो नॉट ओनली रिलेटेड टू योर स्टडीज, केवल स्टडीज नहीं, हो सकता है आप जिस इमोशंस से गो थ्रू हो रहे हैं, उन इमोशंस को भी आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपको लगता है अगर मैं इनसे शेयर करूंगी तो ये परेशान होगा, उनसे शेयर करूंगी तो वो परेशान होगा, या घर में बताऊंगी तो घर वाले टेंशन में आ जाएंगे, या अपनी फ्रेंड्स को बताऊंगी तो वो मुझे जज करेंगे कि अरे ये तो इतना रेगुलर है, इतना स्मार्टली पढ़ती है, उसके बावजूद भी लास्ट टाइम में ऐसा बोल रही है, कुछ तो भी बोल रही है, काइंड ऑफ, है ना। तो ऐसी भी अगर आपके अंदर फीलिंग्स भी आ रही हैं, और वो फीलिंग्स भी अगर आप अपने अंदर दबा के रखेंगे ना, तो आप एक्चुअली ये अपने सोर्स से, आपके वो अंदर का जो पावर है उससे आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और ये जो आपकी इंटेंसिटी है कि आप अपने लक्ष्य को भेजने के लिए एकदम सही स्पीड में, सही तरीके से, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है, बिकॉज यहाँ आप मिसिंग है, आपके सोर्स से आप कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। तो वो सोर्स से कनेक्ट होने का तरीका है कि जस्ट शेयर योर थिंग्स। ओके, तो वो किसी भी टाइप की हो सकती है। तो आपको अपने अंदर, आपके साथ बैठिए, अपने आप को एनालाइज करिए कि एवरी फील्ड, लाइक ऐसा तो नहीं कि किसी ने मुझसे कुछ नोट्स मांगे थे मैंने नहीं दिए, अच्छा इसमें तो कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि मैं अंदर से बहुत वीक फील कर रही हूँ लेकिन मैं बाहर सबको बता रही हूँ कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर ऐसा है तो भी आपको अपने अंदर देखना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे अभी किसी की हेल्प की जरूरत है, जो मुझे इमोशनली थोड़ा सा हेल्प करे, या हम मेरे को थोड़ा सहारा दे, लेकिन मैं नहीं बोल पा रही हूँ, या मैं किसी से नहीं मांग पा रही हूँ, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा करके आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करना है, क्या चीज स्टक करके रखिए, क्योंकि आपने कुछ तो स्टक किया हुआ है अपने, वो स्टकनेस को मैम आप जैसे ही, यस, मैम एक्चुअल में मेरे इमोशंस बहुत ज्यादा स्टक है, क्योंकि मैं किसी को ना बता नहीं पाती, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती, और ज्यादातर मेरे को यही लगता है कि लोग जज करेंगे, पता नहीं कुछ कुछ। और अभी मेरे पास मतलब ऐसे शेयर करने के लिए ना अभी कोई भी नहीं है, तो मैं अभी किसी से भी शेयर नहीं कर पा रही, तो शायद ये भी हो सकता है। यस, मैं समझ रही हूँ ना, मुझे वो चीज अपने आप से आई मुंह से। इसका एक्चुअली मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है, जो पर्टिकुलर ये कार्ड का है। लेकिन जब हम एज अ टैरो कार्ड रीडर, जब हम यहाँ रीडिंग करने बैठते हैं, आप देखे होंगे कई कार्ड्स, जैसे ये कार्ड है, ये सब 2-3 लोगों के लिए आया, ये कार्ड है, ये भी 2 बार आया रीडिंग में, लेकिन हर बार इसके मीनिंग अलग निकले हैं। रीजन, जी जब हम ये रीडिंग करने बैठते हैं ना, हमको अंदर से कोई और बुलवाता है। लिटरली जो ओशो हैं, जो इसके जनक हैं, वो ओशो पूरी कमान वो संभालते हैं, हम तो माध्यम है, केवल हमारा मुंह चल रहा होता है बस, और कुछ भी नहीं। तो मेरे मुंह से ये इसलिए निकला कि इमोशन स्टक है, और या आपके अंदर का कुछ शेयरिंग बाकी है, जिसके कारण आप ये सारी चीजों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जस्ट फ्री, अपने आप को फ्री करो, फ्री योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, बिना किसी बिंदास होके, क्योंकि जो जज कर रहा है वो करता रहे, कि क्या जज करके क्या कर लेगा, क्या तोड़ लेगा, वो कुछ नहीं होगा। मुझे जज करेगा, मुझसे, मेरे बारे में 4 लोगों से बातें करेगा, हंसे, मैं तो फ्री हो गई ना, मैं तो अपने सोर्स से कनेक्ट हो गई, मैंने तो अपना काम अच्छा दे दिया, मेरा तो भला हो गया, बस खत्म बात। दुनिया वैसे भी कौन से लोग मेरे मेरे वहां तारीफ के पुल बांध के और मेरे लिए कुछ राजभवन खड़ा कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है हमारे लिए। ठीक है, तो डोंट डोंट बॉदर योरसेल्फ, यस, जस्ट चिल, चिल इन योर लाइफ। यस, यस मैम, yeah, थैंक I यू मैम, hope it थैंक will यू सो connect it. मच। Yeah, thank you so much, Moksha. Thank you, thank you, thank you. Yes. हाँ जी सीमा, नाउ इट्स योर टर्न। उसके बाद संगीता जी का लूंगी। एंड आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक प्लीज फीडबैक जरूर डालिएगा एज अ एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि कोई भी रीडिंग बिना एनर्जी एक्सचेंज के नहीं की एंड जाती है। आप सब यस, प्लीज, सीमा, सीमा गई, अरे सीमा लॉग आउट हो गई शायद। ओके, वो अब लॉग इन होगी तो मैं उसका करती हूँ। संगीता जी आप बता दीजिए प्लीज तब तक। मैम एक तो क्या है, लाइफ बहुत स्टक हो रखी है हर तरफ। दूसरा ये मुझे स्पिरिचुअल जर्नी शुरू मतलब शुरू तो किया है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता है। मुझे हर चीज में शक और सवाल आ जाता है, जबकि मुझे प्योर चाहिए कि मुझे उस लेवल तक जाना है जहां पर ना सवाल हो, ना शक हो, ना कुछ भी हो। ओके ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया है कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी के लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, यस मैम। यस, यस,
तो देखिए, आपके आसपास ऐसे लोग या ऐसी सिचुएशंस है जो कि कहते कुछ हैं और होते कुछ हैं, ठीक है। आपकी यस। जो भी चीजें हैं वो बोलते हैं पॉलिटिक्स कार्ड है ये देखिए, बहरूपिया बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये बहरूपिया ये बताता है कि आपकी लाइफ में आप जितने भी लोगों के कांटेक्ट में अभी आ रहे हैं या आते हैं जो है आपकी लाइफ में, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपकी एनर्जीज को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। वो उनका चेहरा कुछ और बोलता है, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, सामने कुछ और बोलते हैं और अपना काम निकाल ले जाते हैं, ठीक है। शेयरिंग आपकी आदत है, आप लोगों को शेयर कर देते हैं, कुछ भी चीज होती है तो बढ़िया बढ़िया बिंदास शेयर कर देते हैं। आपका इंटेंशन होता है कि शेयरिंग इज केयरिंग, अच्छी चीज है, लोगों को बताना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीजें करने के कारण जो आपका ब्रेक थ्रू होना चाहिए आपकी लाइफ में, जो आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाहते हैं, वो चीजें इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि आपकी एनर्जीज इन दो चीजों के कारण स्टक है। वो दो चीजें हैं, एक तो आपके आसपास के लोग और सिचुएशंस जो कि आपको पॉजिटिव होने ही नहीं देती। आप पॉजिटिव होते हैं, कुछ करते हैं और ऐसा कुछ हो जाता है कि वापस से आप वापस आ जाते हैं, यार सब लोग ऐसे ही होते हैं या सारी सिचुएशन मेरे साथ ही ऐसी होती है और ये होता है और वो होता है, और वापस आप एक निगेटिव वाले फेज में चले जाते हैं। और इस फेज में आने के बाद में फिर भी आप अपने आप को फिर ओवरकम करते हैं और आपने जो सीखा है, आपको जो आता है, जो भी चीजें हैं आपके अंदर, वो आप लोगों को बताते हैं, लोगों का भला करने की कोशिश करते हैं और उसके बदले में आपके ऊपर फिर वापस से वही आता है कि अरे ये तो मतलब कुछ तो भी है, या जबरदस्ती आपको जज किया जाता है चीजों के लिए। ऐसा कुछ यस है? मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बन रही हैं। अगर ये चीज ना हो तब कहीं जाके आप अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू ले पाएंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, आप अपनी लाइफ में वो पा लेंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ओवरकम करना पड़ेगा। ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन को पहचानिए और उनको आप अपनी लाइफ से अलविदा 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 कह दीजिए। क्यों? क्योंकि वो चीजें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, आपकी एनर्जी को इम्पैक्ट कर रही हैं, यस मैम। थैंक है यू ना? मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू Yes, मैम। yes, thank you, ma'am. Thank you so much. Yes, Seema, please, your turn, last and final. सीमा, उन्होंने किसका काम शुरू किया अभी? Yes. आप म्यूट है सीमा। मैम अभी दुकान डाले हैं फर्टिलाइजर वाला, कीटनाशक वाला। उनको उसका कुछ नॉलेज है क्या? वो उस बेसिस पे उन्होंने डाला है या एवे ही डाल लिया है? देख भैया का तो, मेरे से बड़ा वाला भैया का उसका है नॉलेज मैम, उसका डिग्री है, लेकिन वो बड़ा भैया उसमें डाले हैं तो कुछ नहीं कर रहा, तो मैं दुकान खोल के ही बैठूंगा। लेकिन भैया को भी है, बड़े वाले भैया को नॉलेज, लेकिन वो भैया नहीं कर रहे हैं जिसको डिग्री मिला है वो। क्योंकि ये चीज उनके लिए सही है भी नहीं, बिकॉज कार्ड्स आर सेइंग कि ये चीज उनको फ्रीज कर देगी। ठीक है, फ्रीज करना मतलब क्या होता है? आइसो, ये देखो आइसोलेशन, ये कार्ड आया। आइसोलेशन में इंसान अंदर ही अंदर उस चीज को घुटता रहेगा और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो अपन फ्रीज हो जाते हैं किसी फ्रीजर में, अगर हमको रख दिया जाए और बाहर से लॉक कर दिया जाए तो हमारे चारों तरफ बर्फ जम जाती है। ये वो वाली स्थिति है। वो जिस फील्ड में उन्होंने काम शुरू किया है वो फील्ड में उनको सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत ज्यादा निगेटिव तरीके उनके सामने आएंगे, चीजें आएंगी जिसके कारण उसको ओवरकम करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो जो काम उन्होंने शुरू किया है वो काम उनके लिए है ही नहीं। तो आप वो फाइनेंशियल वाला तो आप भूल ही जाइए। अभी वो जिस काम में है उस काम को भी उनको एक बार दूसरा विचार करना पड़ेगा, या उसके साथ में, देखिए शुरू कर दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमको सोल्यूशन चाहिए। हम यहाँ पे ये करने के लिए नहीं बैठे हैं कि उन्होंने कुछ तो इन्वेस्टमेंट करके चालू किया होगा ना, तो एकदम से आप उसको कुछ नहीं कर सकते। उनको बोलिए साथ में वो जिस चीज में एक्सपर्टीज है या वो दो चीज का अनुभव है वो जरूर करें, क्योंकि शायद दूसरी चीज उनके लिए अच्छे से जम जाए और ये वाली चीज उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं देगी, है ना। ये लाइन, ये वाला जो जो भी काम उन्होंने शुरू किया है वो काम उनके लिए एक्चुअल में है ही नहीं। तो आप मतलब वो उनको स्ट्रगल आएंगे, उनको बहुत सारी परेशानी आएगी जिसे ओवरकम करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। और वो डिफिकल्टीज में वो कहीं ना कहीं फिर अपने आप में गुम हो जाएंगे, लो फेज में आएंगे। वो कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि अरे यार मैं तो जो काम करता हूँ वो बिगड़ जाता है, लेकिन हम गलत चीज में हाथ डालेंगे तो वो बिगड़ेगा ही ना। ये वाली चीज है। तो अब ये उनको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्योंकि इस चीज के लिए नहीं बना था इसलिए मैं ये इस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो प्लीज आप उनको ये वाला मैसेज कन्वे कर सकते हैं। ओके। यस मैम, यस, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी विजयलक्ष्मी मैम प्लीज। आज का आपका दर्शन, आपका सेशन, आपका गाइडेंस एकदम बढ़िया रहा, सभी को अरे तसल्ली मिली। रियली खुदा गवाह रहा ये सेशन। अरे वाह, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड इसके अलावा मैं 1 सितंबर से अपना टैरो कार्ड का पहला कोर्स लॉन्च कर रही हूँ, फुल फ्लैश। और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने। एक है इसका बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल बेसिक पार्ट जिसमें सारा इसका न्यूमरोलॉजी
और कलर्स और इमेजेस वाला है, एंड सेकंड पार्ट है वो बहुत एडवांस वाला पार्ट रहेगा। तो इफ आप लोग को इंटरेस्टेड है या आपके थ्रू कोई भी है जो इंटरेस्टेड है, तो आप उनको ये सर्कुलेट कर सकते हैं। ये मैं ग्रुप में डालूंगी एक बार जरूर, क्योंकि मैंने इसके लिए पहले तो बहुत सारी मेहनत की है। प्रैक्टिस तो मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे उसकी जरूरत नहीं थी, और प्रैक्टिस तो मैं आज भी प्रैक्टिशनर हूँ और जिंदगी भर प्रैक्टिशनर रहूंगी। लेकिन मेरा ये था कि अगर मुझे नई चीजें आ रही हैं, मुझे समझ में आता है, तो मैं उसको स्प्रेड करूँ। तो मैंने इसलिए 1 सितंबर से एक कोर्स लॉन्च करना है, दैट इज टैरो कार्ड रीडिंग। और बहुत नॉमिनल कॉस्ट में करूंगी मैं, क्योंकि इसका बेसिक कोर्स है, और उस बेसिक कोर्स को करने के बाद में आप अपनी खुद की रीडिंग खुद से कर पाएंगे, और आप उसमें जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे, उसमें जितना आगे बढ़ते जाएंगे, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगी। और मेरे पास भी केवल एक ही टैरो कार्ड्स है, और उसका कनेक्शन मैंने न्यूमरोलॉजी से करके, मैं हमेशा टैरो कार्ड को न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि ये 1+1 11 हो जाते हैं। तो वो जो 1+1 11 की जो एनर्जीज होती है, वो एकदम एक्यूरेट बैठती है, ऐसा मेरा खुद का अनुभव बोलता है। तो आई विल लॉन्च 1 कोर्स। और कंसल्टेंसी तो मैं करती ही हूँ, और कंसल्टेंसी के लिए अगर कोई भी हो आप, या फिर आपके कोई नियर डियर वंस, तो आप उनको बोल सकते हैं, वो ओपन है। और अदरवाइज कोर्स मैं 1 सितंबर से लॉन्च कर रही हूँ। उसके लिए 2 एनरोलमेंट ऑलरेडी हैं, मैं 3 एनरोलमेंट और लूंगी, और 5 और मैक्सिमम 6 मेरा जो लकी नंबर है उसके साथ में मैं ये कोर्स स्टार्ट करूंगी, ऐसा मेरा खुद का मानना है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क प्लीज, So, congratulations for your further journey. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी कृष्णा जी। दीदी बहुत बहुत थैंक यू। मतलब हमने तो पहली बार टैरो कार्ड रीडिंग देखी है, मतलब हमेशा अच्छा। आता सीधा, हमने सुना भी नहीं था, मैंने देखा, मतलब उसको पूरा मतलब पहली बार देखा, समझा, वाह, तो अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक थैंक यू यू थैंक यू। इसके लिए मैं अपनी मैम, जी कृष्णा जी, इसके अलावा एक चीज और है, मैंने निकाली थी बट अनम्यूट करो, चंदा जी को बोल रही, अच्छा अनम्यूट करो। चंदा दीदी, अच्छा। इसके अलावा मैं पेंडुलम डाउजिंग भी करती हूँ, ठीक है। तो पेंडुलम डाउजिंग अगर आपको दिख रहा हो, ये मेरा प्यारा सा पेंडुलम है, और जब भी कोई भी यस नो और कहीं पर भी डाउट वाली चीजें होती है ना, तो ये सारा मेरा पेंडुलम बताता है, और ये इतना इतना ब्यूटीफुल रीडिंग करता है पेंडुलम डाउजिंग में। अगर मैं इसके यहाँ पे नीले कलर का ऐसा आसन जो मेरे टैरो कार्ड का बिछा हुआ है, अगर मैं उससे पूछूंगी कि क्या यह नीले कलर का है, तो वो साफ मना कर देगा। अगर मैं पूछूंगी क्या यह नीले कलर का है, तो वो हाँ बोल देगा। तो वो यस और नो में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे ये पेंडुलम बहुत इजीली दे देता है। आज मुझे ये करने जाना है, मैं चली जाऊं, मेरा काम सफल हो जाएगा, तो यस और नो में वो मुझे ये इसका आंसर देता है। तो ये पेंडुलम डाउजिंग की एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है, जो कि मैं करती हूँ, और बहुत हेल्प मिलती है मुझे इससे भी। हाँ जी, चंदा जी आप कुछ बोल रहे हैं? आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको वापस। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूं तो शायद आप आस्क टू अनम्यूट, हो अब आप गया उसको दबाएंगे तो यस। जी दी, अपनी जो बात हुई तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना, मैं लकी दिखाऊंगी। प्रेयर करेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांतिः। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुभमस्तु। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक थैंक यू यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।